हेलो बच्चों, आज की वीडियो हमारी रहेगी चैप्टर आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड की एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर पर रहेगी, जिसमें हम आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ए सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया गया 15 सेंटीमीटर। एक कोड इज ड्रॉन, और एक कोड ड्रॉ की गई है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, यहां पर ऐसे। और इसने बोला कि ये जो कोड है ना, इसका जो डिस्टेंस है हमारा सेंटर से वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ये हमारा सेंटर हो गया, वहां से इस कोड का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। और ये जो हमारा है ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है। कितना है ये, 15 सेंटीमीटर है। तो अब ये हमें कह रहा है कि ये बता दो इस कोड की लेंथ क्या होगी, कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। तो अगर मैं बात करूं, हमें एक बात पता है, वो क्या, एज वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center to the chord always bisect the chord। वो हमेशा कोड को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी हम किसी एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना किसी एक कोड पर, तो वो हमेशा कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब हमारी AC इक्वल होगी BC के, और दोनों इक्वल हो जाएंगी AB का हाफ। ये हो गया, AC इक्वल हो जाएगी BC के और दोनों इक्वल हो जाएंगे AB का हाफ। अगर मैं ध्यान से देखूं, अब ये जो मेरा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और आपको पता है जब भी किसी कोड का डिस्टेंस सेंटर से देखा जाता है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ही देखा जाता है। तो यहां पर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOC, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करें तो ये क्या कह रहा है कि 90 के सामने वाली क्या होती है, H, और ये क्या होती है, P, और ये क्या होती है, B। तो H का स्क्वायर इक्वल होता है P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। ये हमें पता है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। OC का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, और AC हमारी हो ही जाएगी। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। 9 का कितना हो जाएगा, 81, और ये AC का स्क्वायर है ही। प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये AC का स्क्वायर। अब हमें पता है अगर मैं 225 में से 81 को माइनस करता हूं तो बचता है 144। और हमें यह भी पता है 144 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 12 का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब AC की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। यानी कि ये इतना टुकड़ा हमारा 12 सेंटीमीटर होगा। तो वो तो हमें पता है AC इक्वल BC हो जाएगा। अगर इधर 12 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और पूरी कोड कितनी हो जाएगी, 12 + 12 24। या ऐसे भी लिख सकता हूं, बट AC किसके इक्वल है, AB का हाफ। हमने यहां पर लिखा हुआ देखो, AC इक्वल है AB का हाफ। तो AB कितनी हो जाएगी हमारी, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ AC हो जाएगी। और AC की लेंथ कितनी आई हमारी, 12 आई है। तो 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कोड की जो लेंथ होगी ना, वो 24 सेंटीमीटर होगी। ये बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या कहता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कोड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक कोड है इस तरह से, ऐसे, अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरह से यहां, तो ये हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, ये हमें कह रहा है। तो ये मेरी एक कोड है AB, और ये मेरा पॉइंट मान लिया मैंने
ये सी है और ये मान लिया मैंने डी। तो ये कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोड की, इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है कि हमारी सी डी जो है, पहली बात इस पे बाई परपेंडिकुलर है, यही तो बोला गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कोड। तो परपेंडिकुलर हो गई प्लस बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट भी करेगी। ये भी हमें गिवन है कि दोनों पार्ट हमारे क्या हैं, इक्वल होंगे। तो कह रहा है अगर मैं कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा ना इस कोड की, वो हमेशा कहां से पास होगी, सिर्फ और सिर्फ कहां से पास हो सकती है, सेंटर से ही पास हो सकती है। हमें प्रूफ करके दिखाना है। हमने थ्योरम भी पढ़ी है कि जब कभी भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। या उल्टा भी कह सकते हो कि कोड के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो हमेशा सेंटर पे जाता है। तो इसी को हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे कुछ ज्वाइन हो गया हमारा। अब यहां पर आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल है हमारा AOC और दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरा, BOC। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, ये हमारे दो ट्रायंगल हैं। इनमें अगर सबसे पहले देखें AC किसके इक्वल आ रही है, BC के, यानी कि इस ट्रायंगल की AC और इस ट्रायंगल की BC आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। AC इक्वल है BC के। अब कहोगे क्यों है, ये तो हमें गिवन में ही दी गई है, ये दोनों पार्ट तो हमारे इक्वल हैं, गिवन है ये तो। दूसरा यहां पर OC किसके इक्वल आ रही है, OC के इक्वल आ रही है। क्यों आ रही है, ये तो कॉमन है, ये तो दोनों ट्रायंगल के लिए है, तो ये तो कॉमन हो जाएगी। तीसरा क्या है, यहां पर OA इक्वल हो जाएगी OB के, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब ये क्यों हो गई, हमें पता है सेंटर से सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इसका मतलब ये दोनों ही हमारे क्या हैं, रेडियस हैं। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए मेरे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं लिख सकता हूं तो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के। जब तक यहां पर क्राइटेरिया नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, कंफर्म है। तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो इसका मतलब बाय SSS दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल देखो, एक आगे का, फिर लास्ट का, फिर बीच का, ACO इक्वल हो जाएगा BCO। तो देख लो वही तो आ रहा है BCO। इसका मतलब हमारा एंगल ACO इक्वल आएगा BCO के। क्यों आएगा, बाय CPCT, यानी कि बाय CPCT इक्वल हो गए हैं हमारे, हो गए ना इक्वल। अब लेकिन एक बात ध्यान से देखें, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहां से शुरू किया और ये दोनों एंगल कवर किए तो वापिस इसी लाइन पे आ गया ना। और जब उसी लाइन पे आ जाते हैं तो ये तो क्या होते हैं, हमारे लीनियर पेयर होते हैं। और हमें पता है लीनियर पेयर का सम कितना होता है बच्चों, लीनियर पेयर का सम हमारा होता है 180। तो इसका मतलब जब दोनों को ऐड करेंगे ये तो 180 आएगा। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ऐसे लिख भी देंगे रीजन में। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, दोनों को एक ही नाम से लिख सकता हूं, ACO प्लस ACO। क्यों लिखा, क्योंकि BCO भी ACO के इक्वल है। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ACO कितना हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ ACO हमारा हो जाएगा 180। अगर ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब ACO कितना आ गया मेरा, 90 डिग्री आ गया ना। ACO कितना आ गया मेरा, 90 आ गया। और ये BCO भी कितना आ जाएगा मेरा, 90 आ जाएगा। अब एक बात समझो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की,
इस पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कितने ड्रॉ कर सकता हूं मैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही कर सकते हैं ना? क्या एक से ज्यादा कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर थी और ये भी परपेंडिकुलर आ रही है इसी पॉइंट से, तो दोनों एक ही लाइन होंगी ना बच्चों। यानी कि जो लाइन यहां से गई है वही यहां से गई है। क्या भी ऐसा हो सकता है कि एक यहां से गई, हल्का से इसके पास से ऐसे निकल गई? क्या ये एंगल 90 रहेंगे दोनों? कभी नहीं रह सकते। बट ओनली वन परपेंडिकुलर इज पॉसिबल फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ कोड, है ना? कोड के मिड पॉइंट से कितनी परपेंडिकुलर पॉसिबल है? सिर्फ एक ही पॉसिबल है। इसका मतलब इट मींस जो हमारी सीडी थी वो कहां से पास हो रही है? पासिस थ्रू सेंटर ओ। इसका मतलब वो लाइन सीडी हमारी सेंटर से ही तो क्या हो रही है? पास हो रही है। ये बात समझ में आ गई? अब हमारा क्वेश्चन आता है 6, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए बी। देखो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वीडियो डेली ला रहे हैं, बुक भी एक्स्ट्रा कवर करने की बात कर रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिले तो हम भी क्या है, खुश रहते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा बस सपोर्ट चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए इसने क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए बी। ये हमारा सेंटर था, यहां से एक डायमीटर हमने ड्रॉ किया जिसका नाम है ए बी। एक पॉइंट सी है सरकमफेरेंस पे, यानी कि सरकमफेरेंस पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, यहां 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 कहीं भी, ऊपर नीचे यहां पर कहीं भी एक पॉइंट लेना था हमें सी। अब कह रहा है कि इसका मेजर बता दो, इस एंगल का मेजर कितना होगा। अगर आपके याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि एक्स्ट्रा थ्योरम्स ऑन थ्योरम नंबर 9, कि 9 थ्योरम पर मैंने 2 अलग से और एक्स्ट्रा थ्योरम करवाई थी, जिसमें से एक थ्योरम यही थी मेरी। वो क्या कि एज वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो देन एंगल हमारा ए सी बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर हमें कहे कि कैसे फाइंड आउट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। हमने थ्योरम नंबर 9 पढ़ी है क्या? एज वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is doubled the angle subtended by the same arc in remaining part of the triangle, in remaining part of the circle। है ना बच्चों? कि वो एंगल जो किसी एक आर्क ने सेंटर पर ड्रॉ किया है, सबटेंड किया है, वो हमेशा डबल होगा। किसका? उसी आर्क से बनने वाले एंगल का। ठीक है? ये अगर मैं बात करूं एंगल ए सी बी किस आर्क से बना है? ए बी से बना है। और सेंटर पर ये जो एंगल है ये भी किससे बना है? इसी आर्क से बना है। तो इसका मतलब जो हमारा एंगल ए ओ बी है वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए सी बी हो जाएगा ना। लेकिन मुझे तो ये क्या दिख रही है? एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना बच्चों, 180। तो यहां पर अगर मैं देखूं 2 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये थ्योरम नंबर 9 के ऊपर बेस्ड ही एक थ्योरम है, जो क्या कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए डायमीटर इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री।
कि अगर किसी सेमी सर्कल में डायमीटर से कोई भी एंगल सबटेंड किया जाएगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, यानी कि एक राइट एंगल होगा, हमेशा उसका मेजर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमें, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो कि एक सर्कल के अंदर क्या है, बनाया गया है, इंस्क्राइब्ड है। कैसा है, इंस्क्राइब्ड। अगर बाहर की तरफ से बनाते तो क्या बोलते हैं उसके लिए वर्ड, सर्कमस्क्राइब्ड। क्या बोला जाता, सर्कमस्क्राइब्ड बोला जाता, लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है, इंस्क्राइब्ड बोला जा रहा है। तो ये हमारा क्या, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, और ABCD हमारा क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने तो एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो क्या, कि एज वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये जो अपोजिट एंगल है, एंगल A और एंगल C, इनका सम हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और ये जो एंगल B और एंगल D है, इनका सम भी कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर इनका सम 180 नहीं आया ना, या इनका सम 180 नहीं आया, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है कभी साइक्लिक हो ही नहीं सकता। यानी कि इसका जो वर्टेक्स है ना, वो सर्कल के या तो अंदर रह जाएगा या थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, सरकमफेरेंस को कभी भी टच नहीं करेगा। और जहां पर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सरकमफेरेंस को टच करते हैं ना, वही हमारा साइक्लिक होता है। तो मैं लिख सकता हूं देन एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा हमारा, 180। एंगल A का मेजर दे रखा है, इफ एंगल A मेजर 75 डिग्री, कि एंगल A का मेजर कितना है, 75 डिग्री है, तो C कितना हो जाएगा। तो अब ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 105 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये एंगल C कितना है, 105 डिग्री है। वहीं पर अगर हम बात करें एंगल B प्लस एंगल D, ये कितना है मेरा, इनका भी सम 180 होगा। अब एंगल B कितना है मेरा, ये 110 है, देख लो। इफ एंगल B मेजर्स 110 डिग्री, तो कह रहा देन फाइंड आउट द एंगल D। तो हमें पता है कि दोनों का सम 180 आना है। अब ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 180 माइनस का 110 हो जाएगा, और 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। यानी कि ये एंगल कितना मेजर का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, टोटली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से। आपको बस थ्योरम अगर ध्यान है ना, तो इजीली इनको क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें क्या बोला गया है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। फिर वही बात आ गई, एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS कुछ इस तरह से, जो एक सर्कल के अंदर क्या किया गया है, इंस्क्राइब्ड किया गया है। सर्कमस्क्राइब्ड में तो क्या होता है, बाहर आ जाता है, ये इंस्क्राइब्ड किया गया है कुछ इस तरह से। ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है PQRS। PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये भी कैसा क्वाड्रिलेटरल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम बात करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो हमें पता है एज वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री।
ठीक है। और कौन सा क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो लिखना ही भूल गए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि P के अपोजिट कौन आ रहा है? R आ रहा है। देखो नेमिंग बड़े ध्यान से, PQRS ऐसे होना चाहिए, यानी कि PQRS ऐसे लिख दिया गलत हो जाता है। तो P का अपोजिट कौन आ रहा है? R आ रहा है। तो इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल R दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंडीशन यही कहती है। एंगल P का मेजर कितना है मेरा? 2x प्लस 10 डिग्री है, ये रहा। और ये कितना है मेरा? 3x माइनस 20 डिग्री है। और दोनों का सम किया, ये सम कर दिया, तो ये कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2x प्लस 3x ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस होती हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो 5x हो गया। अब ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या करेंगे? माइनस। तो ये कितना बचेगा? माइनस का 10 डिग्री बचेगा। माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना। तो 5x किसके इक्वल हो जाएगा? 190 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो यहां से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमें पता है इसको डिवाइड करने पे हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 38 डिग्री मिलेगी। कितना आएगा? 38 आएगा। हो गया। लेकिन हमसे तो पूछा गया एंगल P का मेजर। तो एंगल P का मेजर तो हम निकाल सकते कैसे? 2x प्लस 10 करके, क्योंकि P दे रखा है। 2 इंटू का x कितना मेरा? ये है ना, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है। 38 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 10 ऐड करने पे 86 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एंगल P का जो मेजर है वो हमारा 86 डिग्री है। तो अब R की बात करते हैं तो एंगल R कितना है? 3x माइनस 20 है। तो 3 इंटू का x कितना मेरा? 38 है। और ये माइनस का 20 है। अगर मैं देखूं 38 का 3 टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। माइनस कर देंगे 20, तो 20 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? 94। चेक करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो। 86 प्लस 94 अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 180 ही मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट बार बार की जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी मेहनत करें हम भी आपको के लिए, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।